कैसे इस व्यक्ति का स्टार्टअप आज इंडिया का नंबर 1 आईवीआर ब्रांड बन गया। कैसे आज इस व्यक्ति की कंपनी के भारत में 235 शहरों में 1100 से भी ज्यादा स्टोर्स है। क्यों बिल गेट्स से मिलने के बाद इस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी। कैसे ये व्यक्ति इंडिया को ब्लाइंड कैपिटल बनने से रोकने के लिए काम कर रहा है और क्यों यह व्यक्ति शार्क टैंक इंडिया का सबसे फेवरेट शार्क माना जाता है। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के शार्क पीयूष बंसल और उनकी कंपनी लेंसकार्ट के बारे में और जानेंगे कैसे पीयूष बंसल की वजह से आज लेंसकार्ट इंडिया का नंबर 1 आईवीआर ब्रांड बन गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, शार्क टैंक इंडिया को देखने वाला हर कोई पीयूष बंसल को जानता है क्योंकि वो शार्क टैंक के अकेले से शार्क हैं जो सबसे ज्यादा पर्पस ड्रिवन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीयूष बंसल की कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में 1985 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने इसके बाद अपनी पढ़ाई दिल्ली के ही डॉन बॉस्को स्कूल से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उनका सपना था आईआईटी में जाने का। आप सब जानते हैं कि भारत में आईआईटी का एडमिशन रेट 1% से भी कम होता है और इसी कारण बहुत से बच्चों की तरह पीयूष भी आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में असफल रहे। अब आईआईटी ना निकलने पर उन्होंने कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया और फिर उन्होंने 2006 में मैकगिल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक पूरा किया। उनकी बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के साथ साथ उन्होंने आईटी कंट्रोल और ऑटोमेशन भी सीखा। फिर इंजीनियरिंग पूरी होने पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से जॉब का ऑफर आया जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो 1 साल तक जॉब करने के बाद इंडिया वापस लौट आए और उसके बाद उन्होंने आईआईएम बेंगलोर से मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। देखिए, पीयूष का प्रोफेशनल करियर बड़ा ही अनोखा रहा। पहले उन्होंने सिर्फ 1 साल माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम किया जिसके बाद वो इंडिया वापस लौट आए। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जिसकी गिनती दुनिया की बिग टेक कंपनीज में की जाती है, ऐसी कंपनी को भला कोई क्यों छोड़ेगा। लेकिन पीयूष बाकियों की तरह नहीं थे। तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते समय उनकी मुलाकात एक बार माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से हुई। अब जो बिल गेट्स है उनको आदत थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट के सारे नए इंटर्न्स को अपने घर बुलाते थे। गेट्स ने सेटल में काम कर रहे पीयूष को भी अपने बीच हाउस पर बुलाया। इसी मुलाकात में पीयूष को एहसास हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट असल में कितनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया भर में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है और अपनी टेक्नोलॉजी से करोड़ों लोगों को मदद करती है। पीयूष को लगा कि उन्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में काम करके वो उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं जिनकी पहले से ही बेहतर है और यही सोच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद साल 2007 में वो इंडिया वापस लौट आए और उन्होंने ठान ली कि बिल गेट्स की तरह ही एक खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड बनाएंगे। लेकिन जीवन में सोचने से कुछ नहीं होता, आपको हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पीयूष की इतनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन के बाद भी पीयूष को पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली। हर एंटरप्रेन्योर की तरह पीयूष को भी कड़ी मेहनत के दौर से गुजरना पड़ा। आईआईएम में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने 2008 में वॉल्यो टेक्नोलॉजीज को शुरू किया जिसमें उनका पहला प्रोजेक्ट था searchmycampus.com जो कि एक बिजनेस पोर्टल था। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर किताबें, पार्ट टाइम काम, कारपूलिंग और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की चीजों के बारे में लिस्टिंग की जाती थी। पीयूष स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए सर्च माई कैंपस को जल्दी लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला और इसके बाद अब वो ई कॉमर्स की दुनिया में पहला कदम लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्च माई कैंपस पर 2 साल तक काम किया। वैसे भी उनके पास बिजनेस को चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा था, इसलिए पीयूष ने अपने इस प्रोजेक्ट से 30 से 40 लाख का रेवेन्यू और 1500 कॉलेजेस के साथ काम किया। देखिए, अभी भी वो किसी खास मौके की तलाश कर रहे थे और फिर उनकी नजर आईवीआर के मार्केट पर पड़ी। पीयूष ने देखा कि ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी जैसे कि अमेज़न और ईबे आईवीआर को अनदेखा कर रही है और इसलिए आईवीआर के मार्केट में उतरने के लिए उन्होंने 2009 में flyer.com बनाया। दरअसल फ्लायर एक ऑनलाइन स्टोर था जो चश्मे, सनग्लासेस बेचता था, लेकिन पीयूष ने इसे अमेरिकन मार्केट के लिए बनाया था। अब बाहर का मार्केट होने के कारण पीयूष को बहुत जल्दी प्रॉब्लम समझ में आ गई और उन्हें एहसास हुआ कि बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेशन और डिलीवरी दोनों पर कंट्रोल चाहिए और अपनी इसी गलती से सीखकर उन्होंने वही मॉडल इंडिया में अपनाया और फिर नवंबर 2010 में लेंसकार्ट का जन्म हुआ। इसके बाद पीयूष ने अपने को फाउंडर सुमित कपाही और अमित चौधरी के साथ मिलकर काम शुरू किया। शुरू में हर बिजनेस की तरह यहाँ भी कई प्रॉब्लम्स पीयूष के सामने थी,
लेकिन उनके पास बिजनेस चलाने का अनुभव था। इसलिए रिसर्च द्वारा उन्हें पता चला कि विजन करेक्शन कोई मामूली समस्या नहीं है। इंडिया में 50% लोगों को चश्मे की जरूरत है और उसमें से सिर्फ 1/4 लोगों के पास में वाकई में चश्मा है। अब आप शायद जानते होंगे या जो नहीं जानते होंगे वो भी जान ले कि इंडिया को दुनिया का ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन 8 मिलियन लोग यहाँ अंधे हो जाते हैं और इनमें से 75% केसेस में आंखों पर ध्यान नहीं देने की वजह से जिंदगी भर अंधेरा छा जाता है। बस फिर इसी रिवोल्यूशनरी आइडिया के साथ पीयूष इंडिया को चश्मा पहनाने निकल पड़े। इसके बाद पीयूष ने सबसे पहले आईवीआर इंडस्ट्री को बारीकी से जाना और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ढूंढ निकाला। और जब उन्होंने प्रॉब्लम्स ढूंढी तो उनको 2 मेजर प्रॉब्लम समझ आई। पहली ये थी कि उस समय चश्मा खरीदना बहुत बड़ी झंझट हुआ करती थी। पहले ऑप्टिशियन से मिलकर अपनी आंखें चेक करवाओ, फिर लिमिटेड कलेक्शन से फ्रेम चुनो और उसके बाद अपनी स्टाइल चुनो, ग्लासेस चुनो और फिर जाकर 6 से 7 दिन के बाद आपको चश्मा मिलता था। और दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि आईवीआर इंडस्ट्री में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स थे, इसलिए कुछ कंपनी सस्ते माल के चश्मे ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचकर मोटे प्रॉफिट मार्जिन ले जाती थी, और वो भी बिना किसी क्वालिटी ऑफ सर्विस और वारंटी के। कंपनी ये चश्मे बेचती थी और ऐसा इसलिए होता था कि उस समय तक चश्मों का इस्तेमाल वही लोग करते थे जिन्हें उसकी सच में जरूरत होती थी। इसलिए पीयूष ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी अनोखी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आईवीआर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। पीयूष ने सबसे पहले कॉस्टिंग पर काम शुरू किया और चश्मे को इस तरह से बनाया कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे एफोर्ड कर पाए। उन्होंने 5000 से भी ज्यादा डिजाइन में चश्मों को लॉन्च कर चश्मों को एक फैशन एसेसरीज बना दिया, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि चश्मा सिर्फ बोरिंग और पढ़ाकू लोग पहनते हैं। तो उन्होंने वो सोच भुलाकर चश्मों को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब सेंसेशन भुवन बाम और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स को लेंसकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर उन्होंने 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी लॉन्च कर अपने कस्टमर से क्वालिटी का वादा किया। लेकिन अभी भी एक और चीज की कमी थी और वो थी आई टेस्टिंग की। और फिर पीयूष ने अपना फाइनल मास्टर स्ट्रोक लगाया और होम आई टेस्ट ट्रायल शुरू करवाए। होम ट्रायल में लेंसकार्ट का एक एक्सपर्ट आपके घर पर आकर आपको हर तरीके के फ्रेम और लेंसेज दिखाता है और कम दाम में विजन टेस्ट भी करवाता है। अब इस स्ट्रेटजी की वजह से लोगों को अपने पुराने लोकल ऑप्टिशियन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी 3D ट्राई ऑन टेक्नोलॉजी से अब कस्टमर्स ऑनलाइन भी चश्मे ट्राई कर सकते थे। इसके बाद देखते ही देखते पीयूष लेंसकार्ट को नई ऊंचाइयों पर ले गए और 2019 में लेंसकार्ट यूनिकॉर्न बन गया। आज लेंसकार्ट की वैल्यूएशन $5 बिलियन की हो चुकी है। आज लेंसकार्ट के इंडिया में 235 शहरों में 1100 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और लेंसकार्ट महीने भर में 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स की सेवा करता है। लेंसकार्ट के अलावा पीयूष ने कई और कंपनीज भी फाउंड की, जैसे कि लेंसकार्ट के ठीक 1 साल बाद मई 2011 में उन्होंने watchcart.com बनाया, फिर अगस्त 2011 में उन्होंने baxcart.com बनाया, फिर ज्वेल्सकार्ट नाम की भी एक और कंपनी शुरू की। यहाँ आपको कंपनी के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बैक्सकार्ट बैग्स के लिए, वॉचकार्ट वॉचेस के लिए और ज्वेल्सकार्ट जेवर के लिए बनाई गई कंपनीज हैं, क्योंकि उस वक्त चश्मों की तरह ये सारे नीश मार्केट थे। पीयूष ने इन कंपनीज को एक नया वेंचर मानकर शुरू किया। आप जानकर हैरान होंगे कि पीयूष ने कार्ट से रिलेटेड सारे के सारे डोमेन नेम खरीद लिए हैं। जी हाँ, जो कुल मिलाकर कुछ 20 या 30 डोमेन नेम्स होते हैं, लेकिन सारी कंपनीज लेंसकार्ट की बराबरी नहीं कर पाई और पीछे रह गई। पीयूष कहते हैं कि लेंसकार्ट एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन है और वह लेंसकार्ट को मारुति की तरफ बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से मारुति ने गाड़ियों का सुख हर किसी को दिया, उसी तरह से वो विजन का सुख हर किसी को देना चाहते हैं। इस तरह अपनी जेन्युइन बिजनेस स्ट्रेटजी और लेंसकार्ट के पीछे के उनके विजन की वजह से पीयूष बंसल आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। आज उनकी नेटवर्थ $75 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। आज पीयूष इंडिया के सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं। पीयूष की कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर आपने एक बड़े और पर्पस ड्रिवन आइडिया पर काम करने के लिए अपना गोल सेट कर लिया और उस पर अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।